नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है अपना नेक्स्ट उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे उपन्यास का शीर्षक है धरती धन्ना अपना। इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास जो है जगदीश चंद्र जी ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का उपन्यास धरती धन्ना अपना। ये उपन्यास जगदीश चंद्र जी ने लिखा है और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका पहला प्रकाशन जो है सन 1972 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन द्वारा किया गया। अब इसके बाद जगदीश चंद्र जी के जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है 24 नवंबर 1930 को पंजाब के होशियारपुर ज़िले के घोड़ेवाहा गांव में हुआ था। इन्होंने लगभग जो है 7 वर्ष तक आकाशवाणी में भारत के महासंचालक के रूप में कार्य किया। इन्हें धरती धन्ना अपना उपन्यास पर पंजाब राज्य सरकार द्वारा जो है सन 1972 में उत्कृष्ट कृति का जो है 1000 का पहला पुरस्कार मिला था। तो धरती धन्ना अपना उपन्यास के ऊपर जो है इन्हें पंजाब सरकार द्वारा जो है पुरस्कार दिया गया। इसके बाद बात करें तो गुरु गोविंद सिंह हिंदी पुरस्कार नामक जो है इन्हें दूसरा पुरस्कार भी मिला है। जगदीश चंद्र जो है मार्क्सवाद से प्रभावित होने की वजह से परिवर्तन में गहरा विश्वास रखते थे। तो ये जो है मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित थे और ये जो है परिवर्तन में गहरा विश्वास रखते थे। जगदीश चंद्र ने धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी में, नरक कुंड में वांस 1994 ईस्वी एवं जन्मीन अपनी तो थी 2001 शीर्षकों के अंतर्गत एक ऐसी उपन्यास त्रयी की रचना की जिसका आधार भारतीय समाज का सर्वाधिक उत्पीड़ित वर्ग दलित मजदूर है। तो इनके सभी उपन्यासों की बात करें तो इनके उपन्यासों में यादों का पहाड़ 1966 में, प्रकाशन वर्ष जो है आप याद रखेंगे क्योंकि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है उपन्यास नेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रकाशन वर्ष भी जो है आपने याद रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद यादों का पहाड़ 1966 में, धरती धन्ना अपना 1972 में, ये उपन्यास जो आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद आधा पुल 1973, मुट्ठी भर कांकड़ 1976, कभी ना छोड़े खेत 1976 में, फिर है टूंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरकुंड में बांस 1994, ज़मीन अपनी तो थी, ये उपन्यास जो है 2001 में प्रकाशित हुआ। इनके जो है कुल 9 उपन्यास ही जो है प्रकाशित हुए। इनके कहानी संग्रह की बात करें तो पहली रपट जो है 1981 में इनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इस उपन्यास की भूमिका मेरी ओर से मैं लेखक ने लिखा है। मेरी ओर से मैं लेखक लिख रहे हैं कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ और उनके दमन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। तो ये जो है लेखक का कथन है, जगदीश चंद्र जी का कथन है ये, तो ये याद रखना है आपने। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर ज़िले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गाँवों के दलितों की कहानी है। तो आपको पता है कि आपको मैंने ऊपर बता ही दिया कि जगदीश चंद्र जी का जन्म भी जो है होशियारपुर ज़िले के घोड़ेवाहा गांव में, दोआब क्षेत्र के जो है घोड़ेवाहा गांव में हुआ था। तो उसी गांव के जो है दलितों की कहानी लेखक जो है लिख रहे हैं। यह उपन्यास काली और ज्ञानो, तो ये 2 पात्र हैं, काली और ज्ञानो नामक 2 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द बुना गया है, जिसके माध्यम से तत्कालीन दलित समाज की सामाजिक स्थिति का चित्रण भी किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था किस प्रकार दलितों का शोषण करती है, पाठक इस उपन्यास द्वारा रूबरू होता है। इस उपन्यास में जो है लेखक ने 1955 में शुरू हुआ। इसका लेखन जो है 1955 में शुरू किया गया तथा कुछ वर्षों तक इसका लेखन कार्य बंद रहा। फिर लेखक ने अपने मित्र सोम आनंद, तो ये भी याद रखना कि सोम आनंद की प्रेरणा से जो है दोबारा इस उपन्यास का लेखन कार्य शुरू किया। सन 1968 में इसकी रचना पूरी हो गई थी तथा 1972 में
इसका पहला प्रकाशन हुआ। लेखक ने इस उपन्यास को अपने मित्र सोम आनंद को समर्पण किया है, जिनकी प्रेरणा से इन्होंने जो है दोबारा इसका लेखन कार्य शुरू किया था जी। ये उपन्यास इन्होंने जो है सोम आनंद उसी अपने मित्र को जो है समर्पित किया है। समर्पण के पृष्ठ में उन्होंने लिखा है, तो समर्पण के पृष्ठ में जो है इन्होंने लिखा है कि सोमानंद को जिनके सहयोग से मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। इस उपन्यास में कुल मिलाकर 49 अध्याय हैं, तो ये भी याद रखना कि कितने अध्याय हैं, तो 49 अध्याय जो है इसमें हैं। तो इसके बाद बात करें तो पात्रों की बात करें तो पात्रों में कालिदास धरती धन्ना अपना उपन्यास का नायक है। तो काली जिनका जो है नाम काली है, काली जो है धरती धन्ना अपना उपन्यास का मुख्य पात्र है, नायक है। यह दलित समाज चमार जाति से संबंध रखता है तथा उच्च वर्ग ठाकुर जमींदार साहूकार के अत्याचार व शोषण से पीड़ित है। तो ये जो है उच्च वर्गों के शोषण से जो है पीड़ित है। ज्ञानो जस्सों की बेटी तथा मंगू की बहन है। मंगू चौधरियों की चापलूसी व गुलामी करता है, वहीं ज्ञानो कोई भी अन्याय सहन नहीं करती, काली से प्रेम करती है ये। तो ये नायिका है उपन्यास की। इसके बाद है नंद सिंह की बात करें तो दलित समाज का एक गरीब पात्र है ये, जो काली की भांति स्वर्ण समाज के अत्याचारों से परेशान था। इसके बाद बात करें तो चौधरी हरनाम सिंह, चौधरी वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है ये। चौधरी हरनाम सिंह, याद रखना कि ये चौधरी वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र है। वह क्रूर, शोषक, स्वार्थी व सामंती विचारों का पोषक है। उसे हमेशा चमारों के प्रति अपेक्षा की भावना भरी रहती है। तो उसमें जो है हमेशा से ही चमारों के प्रति जो है अपेक्षा की भावना रहती है। डॉक्टर बिशन दास किताबी कम्युनिस्ट का प्रतीक चरित्र है। दवाइयों की दुकान है इनकी, इसमें जो है बोलने की बड़ी आदत है। इसके बाद अन्य पात्र है छज्जू शाह बनिया संप्रदाय का जो है प्रतिनिधि है। तो ये प्रतिनिधियों के नाम भी जो है आपने याद रखने हैं। तो छज्जू शाह बनिया समाज के प्रतिनिधि हैं। तो ऊपर आपको मैंने बताया कि चौधरी हरनाम सिंह ये चौधरी संप्रदाय के प्रतिनिधि पात्र हैं और छज्जू शाह जो है बनिया संप्रदाय के प्रतिनिधि पात्र हैं। तो ये भी याद रखना है आपने। गांव में चौधरियों व दलितों दोनों से उसका जो है मधुकर संपर्क है। तो इनका जो है मधुकर संपर्क है दोनों से, चौधरियों से भी और दलितों से भी। अन्य दलित चरित्रों की बात करें तो मंगू ज्ञानों का भाई है ये, काली की चाची प्रतापी तथा पड़ोसी निक्को प्रीतो आदि। इन सब के अतिरिक्त कुछ पात्र और भी हैं जो निम्न हैं। जस्सो की बात करें तो ये जो है ज्ञानों की माँ है। निहाली पड़ोसी है, जितू निहाली का पुत्र है। मुंशी शिवराम मास्टर हैं तथा पंडित संतराम आदि जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। अब इसके बाद कथा वस्तु की बात करें तो उपन्यास की कथा वस्तु क्या है। इस उपन्यास में जो है कथित चमार जाति का शोषण की त्रासदी को प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया गया है। काली गांव की अभावग्रस्त जिंदगी और भूख की त्रासदी से हारकर शहर की ओर भागता है। तो काली जो है शहर की ओर भागता है, लेकिन अपनों का मोह, गांव का आकर्षण उसे 6 वर्षों बाद फिर से जो है गांव खींच लाता है। तो 6 वर्षों के बाद जो है वो वापस गांव आ जाता है। इसके बाद बात करें तो वह कानपुर में अपने गांव घोड़ेवाहा लौटता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि इस उपन्यास में जो है किन किन स्थानों का जिक्र आया है। तो ये है कानपुर से अपने गांव घोड़ेवाहा आपको पता है कि पंजाब में है। घोड़ेवाहा लौटता है और ये जो है कहाँ जाता है, किस शहर जाता है, तो ये कानपुर शहर जाता है। उपन्यास की कथा वस्तु काली के घर लौटने की घटना से शुरू होती है। तो ये काली के जो है घर लौटने से ही जो है इसकी कथा वस्तु शुरू होती है। रास्ते में अपनी चाची को लेकर उसके मन में कई शंकाएं दिखती थी।
पर चाची को जीवित पाकर उसका मन आनंद से झूम उठता है। वर्षों बाद काली को गांव में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। काली कुछ पैसे कमाकर ले आया है तथा अपना मकान बनाना चाहता है। छज्जू शाह की बात से उसकी आंखें खुल जाती हैं तथा छज्जू शाह कहता है, तो छज्जू शाह जो है उसे क्या कहता है, कालिदास, जिस ज़मीन पर तुम बात कर रहे हो वह ज़मीन तुम्हारी नहीं है, वह श्यामलाल की ज़मीन है। जब तक तू या तेरे वारिस इस गांव में रहेंगे ज़मीन का यह टुकड़ा रिहाइश के लिए तुम्हारा है, बाद में उसका मालिक गांव होगा। ये जो है इस उपन्यास के पृष्ठ नंबर 55 में कथन कहा गया है। तो ये छज्जू शाह कहते हैं काली से। कुछ समय बाद उसकी चाची की मृत्यु हो जाती है, उसके पैसे चोरी हो जाते हैं। तो उस कुछ समय बाद जो है काली की चाची की मृत्यु हो जाती है और काली के जो है सारे पैसे चोरी कर लिए जाते हैं और उसका मकान बनाने का सपना वहीं टूट जाता है। काली की जगह अपनी आवाज़ उठाता है। काली कई जगह जो है अपनी आवाज़ भी उठाता है इसके विरोध में, अपनी जाति के लोगों का संगठन जो है बनाता है, किंतु जमींदारों के सामने उसका संगठन टिक नहीं पाता। इस उपन्यास का मुख्य केंद्र काली और ज्ञानों की प्रेम की कथा है। काली का गांव में जमींदारों के प्रति विद्रोही आवाज़ उठाना ज्ञानों को पसंद आ जाता है। तो काली जब जमींदारों के विरोध में जो है आवाज़ उठाता है तो यह देखकर जो है ज्ञानों उसे पसंद करने लगती है और वह उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। उधर काली भी उसकी सुंदरता और निर्भीकता को देखकर उसे पसंद करने लगता है। तो नेक्स्ट स्लाइड है कि ज्ञानों के परिवार वालों को इस बात का पता चल जाता है। वह लोग दोनों की शादी को मंजूरी नहीं देते। काली ज्ञानों को लेकर जो है भाग जाना चाहता है, किंतु पुलिस के डर से ऐसा नहीं कर पाता। तो उसके जो है घर वाले, ज्ञानों के घर वाले भी जो है उनकी शादी के विरुद्ध होते हैं और काली जो है ज्ञानों को भगाकर कहीं ले जाना चाहता है, परंतु पुलिस के डर से जो है वह यह कार्य नहीं कर पाता है। दोनों का प्रेम बहुत आगे बढ़ जाता है। ज्ञानों जो है गर्भवती हो जाती है। यह जानकर जो है ज्ञानों की माँ जस्सो उसे जो है गर्भपात के लिए कई प्रकार की दवाई बनाकर खिलाती है, किंतु जब कोई दवा असर नहीं करती है तो वह उसे सांख्या, तो जहर का नाम भी याद रखना है आपने कि जहर कौन सा जहर जो है उसे दिया गया था, ज्ञानों को दिया गया था। किसके द्वारा? ज्ञानों की माँ जस्सो के द्वारा। तो सांख्या जहर खिलाकर जो है उसे मार डालती है और काली भी गांव से गायब हो जाता है। तो ये थी कथा वस्तु कि जब ज्ञानों जो है गर्भवती हो जाती है तो उसकी माँ जस्सो जो है उसे गर्भपात के लिए कई सारी दवाइयाँ खिलाती हैं, परंतु कोई भी दवा असर नहीं करती है। अंत में जो है कुछ भी ना होकर के जो है वो उसे सांख्या नामक जो है जहर खिला देती है और उसे मार डालती है। जब वह मर जाती है तो उसी टाइम से जो है काली भी गायब हो जाता है। यह भी उपन्यास के अंत में पता लगता है कि काली से मिलती जुलती एक लाश कुएं में पड़ी मिलती है, लेकिन कोई उसका पता लगाने नहीं जाता। तो उपन्यास के अंत में पता चलता है कि काली से मिलती जुलती लाश एक जो है कुएं में पड़ी है, परंतु उसे देखने कोई भी नहीं जाता, उसका पता लगाने जो है कोई भी नहीं जाता। उपन्यास का प्रारंभ काली के गांव लौटने की जो है सुखद घटना से होता है और उस अपनी प्रेमिका की मृत्यु के बाद काली गांव छोड़कर जो है भाग जाने से जो है अंत होता है। धरती धन्ना अपना का अंत गोदान की तरह ही है। सब कुछ हार कर लुटाकर काली का एक अज्ञात बियावान में गुम हो जाना उसके अधूरे मंसूबों की हत्या उतनी ही कष्टदायक है जितना होरी का करुण अंत। तो इसके बाद है कि काली की पराजय, उसके अधूरे मंसूबे और मोहभंग गांव से उसका प्रत्यावर्तन, डूबते को तिनके का सहारा जैसे उसका धर्म परिवर्तन को तैयार होना और फिर भी खाली हाथ रह जाना, चमादड़ी के नर्क में बरकरार रहना, सब कुछ संवेदनशील पाठक को जो है गोदान को की
ही तरह जो है मायूस हो सकता है करता है। परंतु सवाल इस मायूसी का नहीं है, सवाल यथार्थ रूप से जो है पहचानने का है और ग्रहण करने का है। होरी और काली जैसे अभिशप्तों की ज़िंदगी में कोई भी नया रंग आए, चमादुड़ी चमारों का जो है मोहल्ला और उस जैसे हिंदुस्तान के करोड़ों नर्क ध्वस्त हो, जड़ता, जाहिली और दरिद्रता के अंधकूप से साधारण जन, अछूत औरत, किसान और तमाम शोषित मनुष्यता उभर सके। वह अपनी मुक्ति की राह खोज कर उसे पहचान सके और उस मुक्ति को पा सके। यह सब जादू की छड़ी घुमाने वाला मात्र से है। दलित की मनुष्यता पर करुणा के आंसू बहाने से या उसकी मुक्ति के लिए सदिच्छाएं पालने से नहीं होगा। यह एक सामूहिक यज्ञ है धरती के दुखियारों का, और उसके दुख में अपनी शक्ति के रूप में जो है उनकी आंखों के सामने भस्वर करने वाले हम लोगों की जिनकी इस दुख में शिरकत है। गोदान व धरती धन्ना अपना प्रयास है कि इस यातना को समझने और उजागर करने के यह एक लंबी लड़ाई है, परंतु उसे मिलजुल कर लड़ना है। उजाला है परंतु सख्त अंधेरों के पार। बकौल रमेश रंजक जी का ये कथन है। इसके बाद बात करें तो इन्होंने लिखा है कि झीना उजास सख्त अंधेरे के पार है, स्याही के उस पहाड़ के पत्थर तराशिए। जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना उपन्यास में जो है पात्रों और घटनाओं के संबंध में आधुनिक हिंदी उपन्यास में लिखते हैं। तो जगदीश चंद्र जी लिखते हैं कि घटनाओं और पात्रों के चयन में मुझे कतई जो है दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इन्हें मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा है। इस उपन्यास के पात्रों में मेरा बहुत गहरा संबंध है। हाँ, सवर्ण जातियों के पात्रों के बारे में कुछ दिक्कत ज़रूर हुई, क्योंकि उनका अपना एक अलग विशाल समाज भी था। उनके पूरे व्यक्तित्व को पेश करने से उपन्यास के बिखर जाने का डर था। इसलिए मैंने उनके जीवन का वही पक्ष लिया जिसका हरिजनों के सामान्य जीवन से सीधा संबंध था। इसके बाद बात करें तो भाषा शैली की बात करें तो भाषा के स्तर पर यह उपन्यास पढ़ना एक लाजवाब अनुभव रहा। गांव के लोगों की सोच का सदापन और बोली के अक्खड़पन दोनों संवादों में बेहद खूबसूरत तरीके से उभारा गया है। जैसे ये कथन है कि बड़ा काया आदमी है, उसकी छूत छात पानी और रोटी तक ही है। एक बार उसके हाथ में दूध की गड़वी थी। मेरा जी चाहा कि दूध मिल जाए तो चाय बनाकर पीऊँ। मैंने जानबूझकर उसे छू दिया। उसने मुझे बहुत गालियाँ दी। मैं चुपचाप खड़ी सब कुछ सुनती रही, इस उम्मीद पर कि दूध फेंकने लगेगा तो मिन्नत करके कहूँगी कि मुझे दे दो। लेकिन उसने दूध की कड़वी मंदिर के दरवाजे पर रख दी और अंदर से घास का तिनका लाकर उसमें डाल दिया और दूध उठाकर चला गया। वह प्रसन्नी फिर बोली, वह घास के तिनके की हर चीज़ शुद्ध कर लेता है, तिनके से शुद्ध ना हो तो मंत्र फूंक कर शुद्ध कर लेता है। तो ये था कथन। इस उपन्यास के चरित्र लगभग सभी दलित एवं ग्रामीण माहौल से हैं। तो इस उपन्यास के सभी चरित्र दलित और ग्रामीण माहौल से हैं। अतः लेखक ने भाषा के स्तर पर लोक भाषा का प्रयोग किया है। जब सवर्ण या अन्य वर्णात्मक प्रसंग आते हैं तब खड़ी बोली का सहारा लिया गया है। अब महत्वपूर्ण कथनों की बात करें तो तरसेम गुजराल जी लिखते हैं कि प्रेमचंद ने गोदान में होरी को छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर के रूप में परिवर्तित होते दिखाया, जबकि जगदीश चंद्र जी ने उपन्यास धरती धन्ना अपना में भूमिहीन दलित सामने आया है। डॉक्टर पुष्पलाल सिंह ने कहा है कि मेरी दृष्टि में प्रेमचंद के बाद ग्रामीण जीवन का अत्यंत सशक्त और प्रामाणिक चित्रण जिन चंद लेखकों ने प्रस्तुत किया है उसमें जगदीश चंद्र की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद अगर बात करें तो उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करें तो गांव में चमार होना तो सबसे बड़ा पाप है।
घोर लांछन है। दो कौड़ी का मालिक कष्टकार अपने चमार को जो है छठी का दूध पिला देता है। मुझे चमार शब्द से ही नफरत है। मुझे कोई भी चमार कहे तो गुस्सा आ जाता है। तो ये नंद सिंह काली से कहता है। तो ये याद रखना कि किसका कथन है। ये है नंद सिंह का कथन। किससे कहता है? काली से कहता है। इसके बाद बात करें तो काली तू तो इस गांव से चला गया था, दोबारा इस नर्क में क्यों आया? जीतू का कथन है ये। जीतू कहता है काली से कि तू इस गांव में क्यों आया, तू तो यहाँ से चला गया था। वाह वाह नंद सिंह, तेरे सिर पर अभी सींग तो उगे नहीं। पागल तू कुछ भी बन जा, लेकिन रहेगा चमार ही, चमार का चमार ही। जात कर्म से नहीं जन्म से बनती है। अगर चमार कहलवाना पसंद नहीं है तो किसी और माँ के पेट से जन्म ले लेता। तो ये बसंता का कथन है। ये बसंता जो है उसको कहती है, ये नंद सिंह को कहती है। अनाज की तो बोरियां भिजवा दूं, लेकिन सवाल है कि रिश्ते का अपर चमार ईसाई बिरादरी से शामिल हो गए होते तो हमारा मिशन इन पर जो है फांकों की कभी नौबत ना उठाने देता। ये जो है बॉयकॉट के समय भूख से तड़प रहे चमारों के चूल्हा जलाने के लिए काली का पादरी से अनाज मांगने जाने पर जो है पादरी का कथन है। गांव भर में चमार बहू बेटियों से चौधरी और जाटों के जो है अवैध संबंध देखने को मिलते हैं। चौधरी हरदेव लच्छों का शारीरिक शोषण करता है। तो ये भी याद रखना कि कौन किसका शोषण करता है। चौधरी हरदेव जो है लच्छों का शोषण करता है। बेचारी लच्छो अपने परिवार वालों के पेट की आग बुझाने के लिए अपना सर्वस्व लौटाकर बदले में कुछ ला नहीं पाती। माँ घर से आटा उधार मांगने गई तो आटा ले आई। अमरूद अगचा बेचकर आटा और गुड़ दोनों ले गया, लेकिन वह अपना सब कुछ लुटाकर भी खाली हाथ वापस आ गई। तो ये पृष्ठ नंबर 103 में ये कथन है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो है ये उपन्यास ख़त्म हो जाता है, समाप्त जो है ये उपन्यास हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो आज कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। तो इससे पहले जो हमने उपन्यास पढ़ लिए हैं उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जो है आप अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक नेक्स्ट उपन्यास, धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।